12 मई 2026 वो तारीख जो ट्रिशा शर्मा के जीवन का सबसे बड़ा काला दिन हुआ, जिसने आज पूरे देश के सामने हमारी न्याय व्यवस्था पर और सामाजिक व्यवस्थाओं पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, मैं खुशी करवरिया और आप देख रहे हैं वरदान एक्सप्रेस। गिरिबाला सिंह जो खुद एक रिटायर्ड जज है, कहते हैं कानून के रखवाले ही जब कटघरे में खड़े हो जाए तो इंसाफ की गुहार किसके दरवाजे पर लगाई जाए। ऐसा ही कुछ मामला है ट्रिशा शर्मा का। आज हम बात करेंगे भोपाल के उस हाई प्रोफाइल मामले की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक 31 साल की पढ़ी लिखी लड़की जिसने शादी के चंद महीनों बाद ही दुनिया को अलविदा कह दिया। बात हो रही है ट्रिशा शर्मा मौत मामले की, जो अब एक बेहद उलझी हुई मिस्ट्री और दहेज हत्या के बड़े आरोपों में तब्दील हो चुका है। शुरुआत से लेकर आज तक इस केस में हर दिन चौंकाने वाले मोड़ आ रहे हैं। क्या हुआ था उस काली रात को और कैसे रसूखदारों के चंगुल से इस केस को खींचकर अब सीबीआई के हवाले कर दिया गया है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दर्शकों, इस पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से समझना बेहद जरूरी है। आइए आपको बताते हैं इस केस की शुरुआत कैसे हुई। नोएडा की रहने वाली ट्रिशा शर्मा की मुलाकात भोपाल के एक वकील समर्थ से 2024 में एक डेटिंग ऐप के जरिए होती है। दोनों दिसंबर 2025 में शादी करते हैं, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही ट्रिशा के लिए उसका ससुराल मानो एक टॉर्चर रूम बन जाता है। 12 मई की वो आखिरी कॉल, मौत से ठीक पहले यानी 12 मई की रात करीब 10:05 पर ट्रिशा ने रोते हुए अपनी मां को फोन किया था। उसने कहा था, मम्मी अब मैं ये सब नहीं झेल सकती, मुझे घर ले जाओ। भाई का आरोप है कि जैसे ही कमरे में पति समर्थ सिंह घुसा, फोन कट गया और ठीक 15 मिनट बाद ससुराल वालों का फोन आता है कि ट्रिशा की सांसें जो है वो थम चुकी है। ट्रिशा की मौत के बाद भी चीज रुकी नहीं। उसकी सास गिरिबाला सिंह ने लगातार ट्रिशा के चरित्र पर सवाल उठाए। गिरिबाला सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि शादी के पहले ट्रिशा ने कहा था कि वो बहुत धार्मिक है, भगवान शिव की पूजा करती है, और बाद में उसका ये कहना कि अब तो मुझे मेरे शंकर मिल गए हैं। इसी के साथ साथ उसके चरित्र पर भी विभिन्न प्रकार के सवाल उसके सास गिरिबाला सिंह द्वारा उठाए गए। जो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी मौत के बाद भी इस तरीके के जो सवाल जवाब किए जा रहे हैं वो कहाँ तक न्यायोचित है, और खासकर उस व्यक्ति के द्वारा जो खुद भी एक रिटायर्ड जज रही हैं, वो एक लड़की के बारे में ऐसा बोलती हैं तो निश्चित रूप से सोचने वाली बात। कहते हैं कि एक स्त्री की दुश्मन होती है, और आज वो बात कहीं ना कहीं सही साबित होती नजर आ रही है। शुरुआती पोस्टमार्टम में मौत की वजह फांसी बताई गई, लेकिन ट्रिशा के शरीर पर 6 से जख्म मिले हैं जो मौत से पहले दिए गए थे। किसी ने सुसाइड की थ्योरी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए, और मामला यही नहीं थमा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे होते गए। एक सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है जिसमें पति समर्थ सिंह और 2 अन्य लोग ट्रिशा को सीढ़ियों से नीचे लाते दिख रहे हैं। आपने भी सोशल मीडिया पर वो वीडियो काफी देखा होगा कि सीढ़ियों पर ही उसे सीपीआर देने का नाटक किया जा रहा है या कोशिश की जा रही है। इस फुटेज ने पूरी टाइमलाइन को ही संदिग्ध बना दिया। घटना के बाद आरोपी पति समर्थ सिंह फरार हुआ, जिसे पुलिस ने बाद में जबलपुर से गिरफ्तार किया, जहां पर कथित तौर पर कहा गया था कि समर्थ सिंह ने कोर्ट में सरेंडर किया है, लेकिन वो भी काफी सवालों के घेरे में रहा। पुलिस कस्टडी में रिक्रिएशन के दौरान उसने जांच की टीम को लगातार गुमराह करने की कोशिश भी की। बात करें हम ट्रिशा के फैमिली बैकग्राउंड की, तो ट्रिशा का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो काफी मिडिल लोअर फैमिली बैकग्राउंड से थी, और जैसे कि गिरिबाला सिंह को आप सभी जानते हैं कि रिटायर्ड जज रह चुकी हैं, वीवीआईपी है, और उनका एक अलग ही रुतबा है, जिसके कारण ही शायद आज समर्थ सिंह बच पा रहे हैं। और अभी तक गिरिबाला सिंह पर भी इतने प्रकार के जो अपडेट सामने आए हैं वो अभी तक बच निकले। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस केस में अब तक क्या क्या बड़ी कार्रवाई हुई है ये भी हम आपको बता देते हैं। प्रशासन के ढुलमुल रवैये और वीआईपी प्रेशर को देखते हुए देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खुद संज्ञान में लिया। मौत के 12 दिन बाद समका एम्स के डॉक्टरों की टीम द्वारा दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया और फॉरेंसिक रिक्रिएशन भी हुआ। केस में रसूखदारों के दखल को देखते हुए जांच सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दी गई। सीबीआई ने केस अपने हाथों में लेते ही इसको नए सिरे से एफआईआर दर्ज की। इस वक्त की जो सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो यही है कि सीबीआई ने इस मामले में सबूतों को नष्ट करने और साजिश रचने के आरोप में ट्रिशा की सास यानी कि गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। 7 घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी
आरोपियों के आचरण पर बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं। आज वजह चाहे जो भी हो, त्रिशा शर्मा के केस के बाद सभी के सामने एक सवाल खड़ा हो गया है, जहां पर अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि इसमें आरोपी गिरिबाला सिंह या समर्थ सिंह होते हैं या नहीं होते हैं। पर सबसे बड़े आरोपी हम ये भी कह सकते हैं वो मां के पक्ष भी है, जिसके बार बार उसकी बेटी बोल रही थी कि मुझे ससुराल में ठीक नहीं लग रहा है, मां मुझे ले जाओ। इसके बाद भी आज के समाज में जो हमारी संवेदनशीलता है वो निम्न स्तर पर जाती जा रही है, जहां पर इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी हम लड़कियों से कॉम्प्रोमाइज के लिए बोलते हैं। एक तरफ देश में महिला सुरक्षा और दहेज प्रथा के खिलाफ बड़े बड़े कानून है, तो दूसरी तरफ कानून के ही बड़े पदों पर बैठे लोगों के घरों में ऐसी चीखें सामने आती हैं। यदि हम माई के पक्ष की बात करें तो एक बेटी अपनी तकलीफ बताती रही और हम सामाजिक आचरणों के चक्कर में, नैतिकता के चक्कर में यही समझाते रहे कि हमें उन चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके चलना है। त्रिशा के परिवार ने इंसाफ के लिए मुख्यमंत्री से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया है। अब जब मामला सीबीआई के पास है तो उम्मीद की जा रही है कि उस आखिरी 15 मिनट का सच जल्द ही दुनिया के सामने आएगा। क्या कहना है इस पूरे मामले पर आपका, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगी आपको वरदान एक्सप्रेस की टीम के माध्यम से बताया जाएगा। आगे की अन्य खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहें वरदान एक्सप्रेस के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।